राधा वल्लभ लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की श्री राधा। पानी की बूंद, एक छोटी सी पानी की बूंद यदि गर्म तवे पर गिरे तो वो बूंद मिट जाती है, और वही छोटी पानी की बूंद अगर कमल के पत्तों पर गिरे तो बहुत ही सुंदर दिखती है। उसमें एक अलग सी चमक आ जाती है। और पानी की बूंद अगर सीप में गिर जाए तो वो एक मोती बन जाती है। अब है वो पानी की बूंद ही, लेकिन बस अगर उसे जो फर्क जो पड़ा है वो केवल संगत का ही उस पर प्रभाव पड़ा है। जब वो गर्म तवे पर गिरती है तो वो मिट जाती है। जब वो पानी की बूंद कमल के पत्ते पर गिरती है तो वो मोती की तरह चमकती है। और जब वही पानी की बूंद जब सीप में गिर जाती है तो वो मोती बन जाती है। पानी की बूंद वही है, लेकिन अगर फर्क है तो बस संगत का जो प्रभाव है वो है संगत का। ठीक ऐसे ही जो इस संसार में बिना भगवत आश्रय के जी रहे हैं, जो इस संसार में बिना आधार के हैं, जिनकी नाव बिना खवैया के चल रही है, वो ये नहीं जानते कि कब उनकी नाव किस भंवर में फंस जाएगी, कोई नहीं जानता। जो आश्रय रहित हैं, जिन्होंने भगवत आश्रय नहीं लिया है, जिनके जीवन का आधार नहीं है, तो उनकी जो नाव है वो बिना खवैया के चल रही है, और वो कब किस भंवर में फंस जाए कोई नहीं जानता। बहुत ही कहते भयानक दृश्य है। कभी देखिए, कभी सोचिएगा, कुछ समय के लिए विचार कीजिएगा। आप एक समुद्र में फंसे हैं, आप नाव में बैठे हैं और कोई भी खवैया ना हो और चलते जा रहे हैं तो कितनी घबराहट उसे होती है। ठीक ऐसे ही जो मन घबराता है, उसका घबराने का यही कारण है क्योंकि वो अभी भगवत आश्रित नहीं हुआ है। उसके जीवन का आधार उसे अभी नहीं मिला है। जिसने इस भाव समुद्र में श्री हरि चरणों का आश्रय नहीं लिया, श्री हरि का नाम रटन नहीं किया, उसका ऐसा जीवन है जैसे वो भव समुद्र में है और वो फंस चुका है और उसे तैरना नहीं आता। नाव में बैठा है लेकिन कोई भी खवैया नहीं, और किसी भी समय वो डूब सकता है। इसीलिए कहते हैं कि श्री हरि का नाम रटे और भगवत आश्रित हो जाइए, अपने जीवन का आधार बनाइए। मेरे जीवन का आधार सिर्फ श्री राधा नाम, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। ये मनुष्य शरीर हमें बहुत ही सुंदर नाव मिली है, जो ये भव सागर में पार होने के लिए जो हमारी बहुत ही सहायक है। ये मनुष्य रूपी जो ये मनुष्य नाव जो हमें मिली है, मनुष्य शरीर जो ये नाव मिली है, बहुत ही कहते बहुत ही बढ़िया नाव मिली है। इसीलिए बहुत बढ़िया मौका है, बहुत सुंदर अवसर हमें मिला है। हम इसके द्वारा भजन करके इस भव समुद्र से पार हो सकते हैं। अगर हमने प्रभु का नाम नहीं जपा, प्रभु का आश्रय नहीं लिया, तो जैसे एक व्यक्ति नाव में बैठा है और उसकी नाव में कोई खवैया नहीं और वो उसकी नाव किसी भंवर में डूबने के लिए जा रही है, तो उसे घबराहट होगी, क्योंकि ना तो उसे तैरना आता है और ना ही कोई उसका खवैया है। ठीक इसी प्रकार जो भगवत आश्रित नहीं होते हैं उनका मन घबराता है। एक बहुत ही सुंदर प्रश्न हमारे पास आया कि
हम जो कहते हैं, जैसे जो सत्संग है और बहुत से जो श्रीमद् भागवत कथा कहते हैं कि जो कहीं उन्होंने सुना, जैसे कहा कि हम जब कहते हैं भजन करो, कोई कुछ नहीं होगा, सब सही हो जाएगा। तो देखिए, इसका कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि जीवन में प्रतिकूलता नहीं आएगी। जो भगवत आश्रित होते हैं ना, प्रतिकूलता उनके भी जीवन में आती है, लेकिन फर्क ये होता है कि उनके जीवन का आधार श्री राधा नाम है, क्योंकि वो भगवत आश्रित है, क्योंकि उनकी नाव के जो खवैया है वो स्वयं प्रभु बने हैं, तो वो कभी घबराते नहीं हैं। कैसी भी भयानक परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे शरीर से संबंधित उन्हें कोई रोग हो जाए, चाहे उन्हें कुछ भी हो जाए, लेकिन वो कभी भी घबराते नहीं हैं। अगर हमने प्रभु का नाम नहीं रटा, अपने जीवन का आधार श्री राधा नाम नहीं बनाया, तो हमें भय लगेगा ही लगेगा, तो हमें डर लगेगा ही लगेगा। ये बात जान लीजिए। बस एक आधार, सिर्फ एक आधार, एक ही बात, मैं श्री जी का हूँ, मेरी श्री जी है, बस सिर्फ ये। कुछ भी नहीं हो रहा ना, कहते ये तो कहने की बात है भाई, स्वीकार नहीं होती स्वीकार, तो कहना तो शुरू कीजिए। सिर्फ इतना कीजिए कि मैं श्री जी का हूँ और श्री जी मेरी है, बस इतना तो कह सकते हैं। जो हमारे रक्षक हैं, हमारे प्राणाधार हैं, हमारे प्रभु श्री हरि हैं, आप इतना तो कह सकते हैं। बोलना शुरू कर दीजिए। ये कब सत्य हो जाएगा आप खुद नहीं जानेंगे। बोलना शुरू कर दीजिए कि मेरे जीवन का आधार श्री राधा नाम है, मेरी श्री जी है, मैं श्री जी का हूँ, बस मेरे प्राणाधार श्री हरि हैं, मेरे आधार है। तो सोचिए, बोलना शुरू कीजिए। जब बोलेंगे तो एक दिन ये सत्य भी हो जाएगा। कितने बेचारे लोग हैं जो भोगों में लगे हुए हैं, देखिए जरा। अभी तो कृपा ऐसी हुई है कि हम बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, हम पर कृपा हुई है ना, कि श्रीधाम वृंदावन मिला, और श्रीधाम वृंदावन में आवास, श्रीधाम वृंदावन में निवास और श्रीधाम वृंदावन का वास, ये कितनी कृपा है। और वो जो लोग बेचारे हैं जो भोगों में फंसे हुए हैं, और उनके जीवन का आधार क्या है जानते हैं? धन। सब जानते हैं उनके जीवन का आधार धन है, और प्रतिक्षण जलते रहते हैं। जिनके जीवन का आधार श्री राधा नाम होता है, वो प्रतिक्षण उसका प्रेम बढ़ता रहता है। और जिसके जीवन का आधार धन है, जो भोगों में लगा हुआ है, जो ये संसारी व्यक्ति है, उसका आधार ही संसार है। और संसार ऐसा है कि वो कभी प्राप्त ही नहीं कर पाएगा। इतनी भयानक दृष्टि, इतना जैसे हमें दिख रहा हो कि सामने भंवर है, जिनके जीवन का आधार राधा नाम होता है, जो अपने इस नाव के खवैया को श्री हरि को बना लेते हैं, तो उन्हें सब कुछ नजर आने लग जाता है। कैसे नजर आता है? जैसे वो देख रहे हैं कि कोई भोगों में लिप्त है, उसे भोगने की बड़ी लालसा है, और उसके जीवन का आधार केवल धन है। और जिसके जीवन का आधार राधा नाम है, जो भजन कर रहा है, तो वो जब उस व्यक्ति को देखता है, तो वो देख रहा है कि आगे खाई है, आगे ऐसा भंवर आ रहा है, ये फंस जाएगा। वो नहीं जान पा रहा, वो हमें बेवकूफ कहेगा कि ये नहीं जानता, मुझे तो सामने बहुत सुंदर दृश्य नजर आ रहा है, तो उसे प्राप्त करने के लिए निकलता है। लेकिन जो भजनानंदी होता है, जिसके जीवन का आधार राधा नाम है, वो देख लेता है, उसमें इतनी दृष्टि आ जाती है, उसमें इतनी समझ आ जाती है, वो जान जाता है कि ऐसा भंवर है, इसमें फंस जाएगा। लेकिन संसारी व्यक्ति नहीं समझता, वो उसी भंवर की ओर खींचा चला जाता है, और ऐसा खिंचता है कि उसमें वो डूब ही जाता है। इसीलिए कहा जा रहा है, भाई सावधान हो जाइए, श्री हरि प्रिया के चरणों का आश्रय ले लीजिए। आप जहां भी हैं, यहाँ बात श्री धाम वृंदावन की आ रही है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जहां भी हैं, बस श्री प्रिया चरण के, श्री हरि प्रिया के चरणों का आपको आश्रय ले लेना है। ये जो आश्रय दाता है, यही आपके हृदय में ये रूप लीला धाम आपके हृदय में धीरे धीरे ये आने लगेंगे, और यही हमारे हृदय को निर्विषय करके ये अपने में तन्मय कर लेंगे। प्रभु का नाम, प्रभु का रूप, लीला, धाम, ये चारों एक समान हैं, इसमें कोई भी फर्क नहीं है। हमें प्रभु की लीला का दर्शन नहीं हो रहा, हमका रूप का दिल नहीं हो रहा, तो आप प्रभु का नाम आपके पास है, आप प्रभु का धाम का दर्शन कर रहे हैं, और इसमें ऐसे तन्मय हो जाइए, फिर ये आपके हृदय को निर्विषय कर देगा। और बहुत ही, हम तो कहेंगे जो भाग्यशाली होते हैं, भाग्यशाली क्या बोलेंगे, जो श्री जी लाडले, जो कि बड़ी अत्यंत कृपा सब पर होती है, लेकिन जो इस कृपा को स्वीकार कर लेते हैं, तो वो वृंदावन वास को स्वीकार कर लेते हैं। जो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, जो ये जान जाते हैं कि श्री जी ने मुझे बहुत सुंदर अवसर दिया है,
और मैं श्री धाम वृंदावन के वास को स्वीकार करूंगा। और बहुत भाग्यशाली होते हैं जो श्री धाम वृंदावन के वास को स्वीकार कर लेते हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि ये जो महाआनंद का साम्राज्य है, कौन है? श्री धाम वृंदावन। महाआनंद का साम्राज्य, महाप्रेम का साम्राज्य है श्री धाम वृंदावन। महाआनंद, महाप्रेम का साम्राज्य की अगर बात की जाए तो वो केवल मेरो वृंदावन है। सच बता रहे हैं, ऐसे ही नहीं लिखा गया है मेरो वृंदावन, ताकि कहकर एक बार पढ़कर ही उसे एक अधिकार उसे आ जाता है। जैसे हमें अपने घर पे जो हमारी संपत्ति होती है, हम उस पर अधिकार रखते हैं ना, पूरा किसी दूसरे की संपत्ति पर अधिकार नहीं होता, लेकिन अपनी संपत्ति पर अधिकार होता है ना, अपने निज जनों पर अधिकार होता है। ठीक ऐसे ही आपको मेरो वृंदावन, ठीक ऐसा ही अधिकार आपका मेरो वृंदावन पे होना चाहिए। और जो नियम ले लेते हैं ना इस भूमि का, श्री धाम वृंदावन की, कि जीते जी हम कभी वृंदावन से बाहर नहीं जाएंगे, चाहे हमारे शरीर में कैसा भी रोग क्यों ना हो जाए, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, लेकिन श्री धाम वृंदावन से बाहर नहीं जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है और यही सबसे बड़ी सिद्धि है। ये बात जीवन में ध्यान लीजिए। आपसे कुछ नहीं हो पा रहा, सिर्फ एक विश्वास, एक दृढ़ विश्वास कर लीजिए और मेरे सिर्फ यही आपको संकल्प ले लेना है कि मैं जीते जी कभी भी श्री धाम वृंदावन की भूमि से बाहर नहीं जाऊंगा। और यही सबसे बड़ी सिद्धि होती है, यही सबसे बड़ा, कहते ना परम लाभ यही है। लेकिन जब हम ऐसा निश्चय करने लगते हैं ना, तो वहीं आकर माया विघ्न डालती है। ये भी बात है, हम ऐसा नहीं कहेंगे ऐसा नहीं होता। जब कोई साधक ये दृढ़ निश्चय कर लेता है कि अब मैं श्री धाम वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगा, चाहे मेरे प्राण क्यों ना निकल जाए, लेकिन वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगा। जहां हम ऐसी निष्ठा करते हैं, जहां हम ऐसा निश्चय कर लें, वहीं माया आती है विघ्न डालने के लिए। कभी घर वालों के रूप में, परिवार वाले, रिश्तेदार, नातेदार, व्यवहारी, आप, और आपका मन आपको विकल कर देगा। आप आ रहे हैं वृंदावन की ओर, हो रहा है ऐसा, आप आ रहे हैं वृंदावन की ओर, लेकिन आपको माया विघ्न डाल रही है। कभी रिश्तेदारों के रूप में, कभी माता पिता के रूप में। माता पिता कहते हैं कि यहीं वास करो, यहीं रहो, क्या है वृंदावन में, यहीं माता पिता की सेवा करो। भाई बंधु कहते हैं अरे यहीं रहकर कमाओ, यहीं अपना काम करो, क्या है वृंदावन में, वृंदावन आते जाते रहो, बस काफी है। ये होती है माया जो विघ्न डालती है। माता पिता रोते हैं, चिल्लाते हैं, अरे तुम्हें बड़ा किया है, तुम्हें पाला है, और अब तुम वृंदावन जा रहे हो। ऐसे माया आकर विघ्न डालती है। ये माता पिता नहीं, ये माया आकर विघ्न डालती है। फिर मन विकल हो जाता है कि मैं करूं तो करूं क्या, हम क्या करें। उस समय मन ऐसा विकल हो जाता है कि करें तो क्या करें, हम कैसे आए वृंदावन, मुझे वृंदावन वास करना है, लेकिन मैं करूं कैसे। कभी माता पिता रोकते हैं, कभी भाई बंधु रोकते हैं, कभी मित्र रोकते हैं, और कभी मेरा मन मुझे इतना विकल कर रहा है कि मैं क्या करूं। उस स्थिति में साधक बहुत घबराता है। लेकिन हम बस यही कहना चाहेंगे कि आप ये बात ध्यान रखिए कि हमें किसी से परास्त नहीं होना। जब आप वृंदावन का, अखंड वृंदावन का वास स्वीकार कर लेंगे ना, तो जो आपके प्रतिकूल है वो भी आपके अनुकूल हो जाएंगे, क्योंकि ये वृंदावन धाम की महिमा है। हम जिन्हें सोच रहे हैं कि जिनसे छूट रहे हैं, यकीन मानिए कोई नहीं है अपना। ये आप सब जानते हैं, ये हम झूठ नहीं कह रही है, हम ही कह रहे हो, हम सब जानते हैं, कोई अपना नहीं, कोई भी नहीं। यहाँ आकर तभी कह रहे हैं, श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि ये महाप्रेम का साम्राज्य है श्री धाम वृंदावन। अगर इसके लिए तुम्हें इन झूठे रिश्तों को छोड़ना पड़े, इस झूठे व्यवहार को छोड़ना पड़े, तो छोड़कर श्री धाम वृंदावन में वास करो और ऐसी प्रतिज्ञा कर लो कि मेरे प्राण तक मैं कभी वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगा। मेरे प्राण यहीं पर मैंने खुद को समर्पित कर दिया है श्री धाम वृंदावन के लिए। ऐसा दृढ़ निश्चय कर लें। और श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि जो ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेता है कि मैं अखंड वृंदावन वास करूंगा, वृंदावन से कभी बाहर नहीं जाऊंगा, तो कहते मैं प्रणाम करता हूँ ऐसे को, मैं प्रणाम करता हूँ जो अखंड वृंदावन धाम का वास करते हैं, मैं प्रणाम करता हूँ।
और प्यारे जू कहते उसे ये, और सबसे बड़ी कृपा यहाँ होती है कि प्यारे जू ये कभी नहीं देखते कि वो कैसा है, ये कभी नहीं देखते कि ये ऐसा है तो ही इसे वृंदावन वास मिलेगा, ये ऐसा है तो ही इसका वृंदावन में प्रवेश होगा। नहीं भाई नहीं, वो कभी नहीं देखते। बड़ा सोचने का विषय है। देखिए, हम अपने कर्म, हम कर्म खुद को कर्ता मानते हैं, जब खुद को जीव कर्ता मानता है तो उसे सुख दुख दोनों ही भोगने पड़ते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, सुख होता है बहुत ही कम मात्रा में, उसकी अवधि बहुत छोटी होती है, लेकिन दुख अपार होता है। और यहाँ देखिए, यहाँ हमारे ना देखा जा रहा है कि हम कैसे हैं, यहाँ बस जिसने ये स्वीकार कर लिया कि मुझे वृंदावन वास करना है, श्री जी उस पर ऐसी कृपा करती हैं, वो कभी नहीं देखती कि ये कैसा है। श्री धाम वृंदावन की भूमि में जो अपने जीवन को समर्पित कर देता है, जो ये प्रतिज्ञा ले लेता है कि वृंदावन के अलावा मेरा कोई नहीं है, तो श्रीपाद जी कह रहे हैं मैं उसका वंदन करता हूँ, मैं उसे प्रणाम करता हूँ। क्यों? क्योंकि उसने सब कुछ, जिस माया को, सबसे बड़ी बात होती है इस माया को ठुकराना। और जो भक्त होता है, कहते माया का कैसे त्याग करता है, वमन के समान। जैसे वमन, जिसे आप उल्टी कहते हैं कि अगर उल्टी कर दी जाए तो उसके पलट कर नहीं देखा जाता, ठीक ऐसे ही जितने भी भक्त हैं जो वृंदावन में वास करते हैं, वो वमन के समान विषयों का त्याग कर देते हैं, दोबारा पलटकर उसे नहीं देखते हैं। ये एक भक्त की महिमा होती है। और श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि जो अखंड वृंदावन का वास ले लेता है, जो सब कुछ छोड़ के वृंदावन में वास करता है, जो निश्चय कर लेता है कि अब मैं वृंदावन की भूमि से मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मेरे चाहे प्राण क्यों ना निकल जाए, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, मैं वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगा, तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं मैं उसे वंदन करता हूँ, मैं उसे नमस्कार करता हूँ, मैं उसे प्रणाम करता हूँ। श्री श्यामा श्याम कभी ये नहीं देखते कि वो कैसा है, कभी भी नहीं देखते। ये बात अपने ध्यान रख लीजिए। अगर देखना शुरू कर दिया ना, तो सच बता रहे हैं गिनती से इतने से वृंदावन में वास करेंगे। अगर श्यामा श्याम ने देखना शुरू कर दिया, अगर हमारी लाडी जो ने अगर उन्हें देखती ना कि ये कैसा है, आज तक कभी नहीं देखा कैसा है। अभी आपको 2 दिन पहले उस वैश्या का चरित्र सुनाया था। श्री रंगनाथ जी ने उस वैश्या के हाथों से मुकुट धारण करने के लिए श्री रंगनाथ जी ने अपना मस्तक झुका लिया उस वैश्या के सामने। ये नहीं देखा कि वो क्या करती है, नहीं, लेकिन उसने दिल से, उसने हृदय से प्रभु को स्वीकार किया। उसने ये स्वीकार किया कि मेरा प्रभु के अलावा मेरा कोई नहीं। ठीक ऐसे ही जो स्वीकार कर लेता है, तो चाहे कहते वो कैसा भी क्यों ना हो, वृंदावन धाम और श्री लाडली जू ये कभी नहीं देखती, श्री लाडली जू ये कभी नहीं देखती कि वो कैसा है, वो उसे स्वीकार करती है। बस इस बात से रीझ जाती है कि इसने वृंदावन का वास का नियम ले लिया है। मेरे प्राण निकल जाए, मैं वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगा, कैसा भी भयंकर रोग क्यों ना हो जाए। सब कह रहे हैं कि भाई जाकर वहां दिखा आओ, ठीक हो जाओगे, 1 दिन की तो बात है, 2 दिन की तो बात है, लेकिन नहीं, मैं वृंदावन की भूमि से बाहर नहीं जाऊंगा। और इसी बात से रीझ कर जो वृंदावन की, उसने वृंदावन का वास स्वीकार किया है, इसी बात से रीझ कर जो श्यामा श्याम है वो उसे सहचरी भाव प्रदान करा देते हैं। उसे ये प्रेम मगन में होकर कि ये प्रेम मगन हो चुका है, तो यहाँ जो सेवा है ना, हम अपने अनुसार नहीं ले रहे हैं। ये जो सेवा हमें दी जा रही है, तो स्वयं श्री लाडली जो हमारी जो प्रिया प्रीतम, हमारी जो श्री श्यामा श्याम है, वो विचार करते हैं, वो खुद में परामर्श करते हैं, खुद में वो बात करते हैं कि इसे कौन सी सेवा दी जाए। क्यों? क्योंकि इसने आजीवन वृंदावन धाम का नियम ले लिया है। इसने अपना पूरा जीवन हमें समर्पित कर दिया है। अब हमें निश्चय करना है, हमें तय करना है कि इसे कौन सी सेवा दी जाए। कितनी बड़ी बात है। कोई रिद्धि, कोई सिद्धि नहीं करी, कुछ नहीं किया, सिर्फ वृंदावन का वास स्वीकार कर लिया कि वृंदावन की सीमा से बाहर नहीं जाऊंगा। और फिर श्यामा श्याम उसको ऐसी सेवा प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने कह दिया कि मैं कभी बाहर नहीं जाऊंगा। इसकी प्रतिज्ञा का, नियम का उसे ये फल मिला। देखिए जरा कितनी बड़ी बात है ये। उसकी प्रतिज्ञा का
उसके इस नियम का उसे ये फल मिला है कि प्यारे जो महल में विराजमान है, और वो ये परामर्श करते हैं आपस में कि इसे कौन सी सेवा ली जाए, इसे हम कौन सी सेवा दें। ये कितनी बड़ी बात है, सिर्फ एक अखंड वृंदावन धाम का जो वास स्वीकार कर लेता है। तभी तो कहा जाता है, ऐसे थोड़ा ना कहा जाता है वृंदावन वास करके देखिए तो ही तो जानेंगे, अभी किया नहीं तो कैसे जानेंगे, है ना। तो करके देखिए। वो युगल की सेवा में युगल सरकार की सेवा में रहता है, और जहां जहां ये निश्चय हुआ कि ये सेवा हो करेगा, तो जहां प्रिया प्रीतम आपको निश्चय कर देंगे कि आपको ये सेवा करनी है, आपका मन, आपकी रुचि वहीं होनी शुरू हो जाएगी। जैसे किसी को बहुत सुंदर प्रसाद, जो बहुत स्वादिष्ट भोग बनाता है ना, कोई बहुत सुंदर माला बनाता है, कोई बहुत सुंदर पत्रावली करता है, तो कोई बहुत सुंदर जैसे मतलब जो जिसमें जैसे रुचि आने लग जाए ना आपको, तो समझ जाइएगा। कोई बहुत सुंदर पद गायन करके सुना रहा है, कोई बहुत सुंदर इनका श्रृंगार कर रहा है, तो आपकी जैसी रुचि आने लग जाए, आपको चवर करने में बड़ा आनंद आ रहा है, तो ये जो रुचि आनी शुरू हो जाए, तो समझ जाइएगा कि ये जो सेवा है ना, ये आपको प्रिया प्रीतम में दी है, और उस सेवा में आपका जो विश्वास है, आपका जो विश्वास वो बहुत बढ़ता जाएगा, आपकी उसमें रुचि होती जाएगी। तो ये आपकी नहीं हो रही, स्वयं प्रिया प्रीतम ने आपको ये दिया है। आपको प्रियालाल ने स्वीकार किया है जिस सेवा के लिए, जिस हृदय में ये ठसक आने लगी कि मुझे पत्रावली करना अच्छा लगता है, या मुझे इनका श्रृंगार करना सुंदर लगता है, मुझे पद गायन करना, मुझे ये जो सब कुछ है, तो ये सब कहते प्रिया प्रीतम ही उसे ये सेवा प्रदान कराते हैं। वो कभी ये सलाह नहीं करते, कभी भी ये सलाह नहीं करते कि वो कैसा है, कभी आज तक ये सलाह नहीं हुई है। प्रिया प्रीतम कभी भी ये सलाह नहीं करते कि वो कैसा है, केवल ये सलाह की जाती है कि क्योंकि ये अखंड वृंदावनवासी है, क्योंकि इसने मेरे प्रभु कहते मेरी ही माया को त्याग कर ये मेरी और आगे बढ़ा है, तो इसे कौन सी सेवा दी जाए, और उससे बड़ा ही रीझ जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात। आप जब बात आती है ना कि जीवन में कुछ करने की, हम बार बार कह रहे हैं जीवन में कुछ करना, क्या कर लेंगे, क्या करेंगे आप ये बताइए। कुछ नहीं कर पाएंगे। हम सोचे कि हम ऐसा कर ले, हम वैसा कर ले, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम सिर्फ एक कर सकते हैं कि प्रिया प्रीतम को रिझा सकते हैं, और वही हमारे जीवन का लक्ष्य है, सिर्फ प्रिया प्रीतम को रिझाना। आप जितना इन्हें रिझाएंगे ना, आपके भीतर एक आनंद आता रहेगा, और ये प्रेम नित्य ही, नित्य तो चलो एक हम कहते हर क्षण ये प्रेम बढ़ता ही रहता है। और ये जो सेवा हमें दी जा रही है, ये तभी दी जा रही है, क्यों दी जा रही है, क्योंकि प्रिया प्रीतम देख रहे हैं कि इसने अखंड वृंदावन धाम का वास इसने स्वीकार किया है, और यहाँ यही सबसे बड़ी बात है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी क्यों कह रहे हैं, ऐसे थोड़ा ना कह रहे हैं, इतने बड़े महापुरुष हैं श्रीपाद प्रबोधानंद जी, और बार बार कह रहे हैं कि भाई मैं उसे नमस्कार करता हूँ, मैं उसका वंदन करता हूँ जो अखंड वृंदावन वासी है, जिसने ये स्वीकार कर लिया कि वृंदावन के अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है, जिसके हृदय में केवल यही बात आ गई है कि सिर्फ वृंदावन, इसके अतिरिक्त कोई नहीं। तो कहते श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि मैं उसे प्रणाम करता हूँ। तो कितनी बड़ी बात है, सोचिए कितनी बड़ी बात है। इसलिए कहते हैं कि वृंदावन का स्वीकार जो धाम है, वो धाम का वास स्वीकार करे। श्री श्यामा श्याम परस्पर सलाह करते हैं कि इसे ऐसी सेवा दी जाए। कितनी महामहिमा बात है, कितनी महामहिमामय बात है कि वो श्यामा श्याम चर्चा कर रहे हैं कि इसे सेवा दी जाए जो अखंड वृंदावन धाम का वास स्वीकार करता है। कितना महामहिमामय हो गया, सोचिए जरा। जो अखंड वृंदावन वासी है उसकी कितनी महिमा हो गई, कितनी, आप सोचिए जरा। मतलब कोई शब्द नहीं कि जिसे हम बता पाए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि यदि उस वृंदावन वासी का उसने नियम ले लिया है कि मैं आजीवन वृंदावन वास करूंगा, अब ध्यान से सुनिएगा, जिसने नियम ले लिया है कि मैं अखंड वृंदावन धाम वास स्वीकार करूंगा, तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं वो कहीं नहीं अगर जाता, वो सिर्फ वृंदावन वासी है, उससे भजन नहीं हो रहा, वो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन वो वृंदावन वासी है। कहते अगर उसका कोई दर्शन कर ले,
उसे कोई स्पर्श कर ले, चाहे भले वो दूर देश में वास कर रहा हो, जो दूर देश का वासी है, अगर वो अखंड वृंदावन वासी का वो दर्शन कर ले, वो उसका चिंतन कर ले, वो उसे स्पर्श कर ले, तो कहते वो भी उतना ही पूजनीय हो जाता है जो उसका केवल उसका दर्शन कर लेता है। तो कहते चाहे दूर देश का वासी क्यों ना हो, आप दूर देश रह रहे हैं, आपको वृंदावन वास अभी नहीं मिला, अभी वृंदावन वास स्वीकार नहीं कर रहे, लेकिन जो अखंड वृंदावन वासी है, आपका इतना सा भी लेश मात्र भी संबंध हो जाए कि वो मेरा मित्र है, या वो मेरा भाई है, या मेरी बहन है, या मेरा माता है, या मेरे पिता है जो वृंदावन वास कर रहे हैं, या आप किसी जो ये पहली बात तो वृंदावन में आप किसी से जुड़ते हैं ना, तो ये श्री जी की कृपा से ही जुड़ते हैं। ये बात जीवन में ध्यान रखिएगा, ये श्री जी की कृपा से ही, श्री जी ना खींच कर ले आती है। जब प्रेम किसी को बढ़ाना हो ना, वृंदावन आप आते हैं, और हम सच बता रहे हैं, अगर आप वृंदावन आए और वृंदावन में आकर किसी रसिक जन के, किसी भक्त के यहाँ जो वृंदावन वासी है और जो अखंड वृंदावन वासी है, अगर आप उसका संग कर लें, तो ये बात ध्यान रखिएगा, श्री जी आपको खींच कर लाई है, श्री जी आपको खींच कर लाई है, ताकि आपका उससे संबंध हो। आप उसका जब दूर देश में आप चले जाएंगे, अपने उन अनन्य क्षेत्रों में चले जाएंगे, और जब आप उसका चिंतन करेंगे, तो कहते हैं उसका चिंतन करने मात्र से, उसको याद कर लेने से मात्र से, आपने याद अगर एक बार भी पूरे दिन में एक बार भी याद आ जाए ना, तो आपका भी वृंदावन वास होता है। आपको भी जो प्रेम उसे मिल रहा है, वो प्रेम आपको भी मिलता है, और वो भी परम पद का अधिकारी हो जाता है। ये बात ध्यान रखिए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि कितना महामहिमामय है कि श्री वृंदावन में रहने वाला उस महापवित्र पावन उस वृंदावन वासी का समरण, सिर्फ चिंतन, प्रणाम, परस्पर उसकी चर्चा, यही उसको परम पद में पहुंचा देगी, जो अन्य क्षेत्रों में, दूर देशों में जो रह रहा है। ये बात श्रीपाद प्रबोधानंद जी स्वयं कह रहे हैं कि जो अखंड वृंदावन वासी है और जो दूर देश का है, अगर वो उससे उसका जरा सा चिंतन कर ले, उसका स्मरण कर ले, उसको स्पर्श कर ले, उसको प्रणाम कर ले, उसको देख ले, तो कहते इतने मात्र से वो भी परम पद का अधिकारी हो जाता है। और हालांकि वो वृंदावन वास नहीं कर रहा, सिर्फ वृंदावन वासी का चिंतन कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने वृंदावन वासी से अपना पन कर लिया है। ये सबसे बड़ी बात है। तो एक बात यहाँ और आती है, हमने कई बार अपने जो हमारे ये भैया लोग हैं उनको समझाते हैं, सबको समझाते हैं, जो भी जुड़े हैं जब यहाँ आते हैं, सिर्फ चिंतन कि वो वृंदावन वासी है, राग रहित। लेकिन बात ध्यान रखिएगा, राग नहीं होना चाहिए कि मुझे उससे इतना राग हो गया है, ऐसा नहीं, सिर्फ वो वृंदावन वासी है, बस इतना ही, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। ये बात जीवन में ध्यान रखिए। कई बार क्या होता है कि हमें इतना राग हो जाता है उनसे कि हम कहते ना, चाहे वो तो जैसे कहा जाता है, चाहे आप अपने गृहस्थ भी हैं, लेकिन अगर आप कोई सेवा करते हैं, राग रहित कीजिए। ऐसा ही जो वृंदावन वासी, वैसा तो ऐसा कभी भाव होता है नहीं कि उससे आपका कोई व्यवहार हो जाए, क्योंकि यहाँ व्यवहार शून्य रखना है। ये बात जीवन में ध्यान रखिए। सिर्फ आपको वृंदावन वासी का चिंतन करना है। आपने उससे अपनापन कर लिया, उसका स्मरण कर लिया, कुछ देर क्षण के लिए याद आ गया, तो कहते वो भी परम पद का अधिकारी हो जाता है। किसी भी तरह बस वृंदावन वासी से आपका अपनापन हो जाए, चाहे आप वृंदावन धाम से बाहर रहते हैं, लेकिन अगर आप उनका चिंतन करते हैं तो आप भी वंदन हैं। तो कहते हैं आप भी वंदन हैं, अगर आपका उनसे लेश मात्र भी संबंध हो। आपको भी परम पावन कर देने वाला, और इतनी महिमा है श्री धाम वृंदावन की कि जो वृंदावन धाम वासी है, अखंड वृंदावन वासी है, अगर आप उसका चिंतन कर लेते हैं, अगर आपसे उसका अपनापन हो जाता है, तो कहते हैं वो भी परम पद का अधिकारी हो जाएगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखिए, बड़ा ही महामहिमामय है श्री धाम वृंदावन। और ये क्यों कहा जाता है कि किसी वृंदावन वासी से थोड़ा सा भी अपनापन, तो जब आप वृंदावन वासी का चिंतन करेंगे ना, तो आप ये बात ध्यान रखना कि आपके हृदय में भी श्री श्यामा श्याम का चिंतन जो है वो प्रतिदिन बढ़ने लगेगा। क्योंकि वृंदावन का चिंतन, वृंदावन वासी का चिंतन करने का तात्पर्य कि वृंदावन का चिंतन, और वृंदावन का चिंतन करने का तात्पर्य श्री श्यामा श्याम का चिंतन। और जो जिसे श्री श्यामा श्याम का चिंतन होता है, उसके हृदय में प्रेम भी निरंतर बढ़ना लगता है, उसे नाम बहुत सुंदर लगने लगता है, उसे श्री राधा नाम अतिशय बहुत प्रिय लगने लगता है। वो बार बार वो राधा नाम पुकारता है,
और धीरे धीरे उसका हृदय जो विषय भोगने की इच्छा रखता है, धीरे धीरे उसका जो हृदय है, उसका जो विषयों से उसका आकर्षण है, वो उसे वहां से हटाने लगता है। अगर ये बात बिल्कुल सत्य है। जिन्होंने जो जुड़े हैं यहाँ से, उन्होंने ये बात देखा भी है, ये बात उन्होंने अनुभव भी करी कि धीरे धीरे उनका मन संसार में नहीं लगता, निर्विषय हो जाते हैं, मन नहीं लगता, विषयों से उनका मन हटने लगता है। तो ये केवल श्रीधाम वृंदावन वास की और श्रीधाम वृंदावन के वासी से कुछ अपनापन करने की ही ये महिमा है। उसे अगर कोई विषय मिलता भी तो वो उदास हो जाता है, क्योंकि उसको प्रसन्नता जब होती है, उसका हृदय तभी आनंदित होता है जब उसे प्रिया प्रीतम का चिंतन हो। इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि भाई कोई ऐसा भ्रम मत पालिए कि अभी बहुत समय है कि कर लेंगे वृंदावन वास, कर लेंगे भजन, ऐसा कोई भ्रम मत पाले। आपकी नाव जो है वो बिना खवैया के चल रही है, आपके जीवन का आधार अभी कुछ भी नहीं है, आप भगवत आश्रित नहीं है, इसलिए भगवत आश्रित हो जाइए। ये मोह का जो मोह देखिए एक भ्रम है, ये बात जीवन में ध्यान रखिए। मोह एक भ्रम है, जब इस भ्रम का नाश होता है तभी हमारे जो सच्चिदानंद प्रभु है, प्रियालाल है, वो हमें प्रिय लगते हैं। लेकिन जब तक मोह का नाश नहीं होता तब तक वो हमें प्रिय नहीं लगते। ओके, मन नहीं लग रहा नाम में, तो उसका कारण एकमात्र यही है कि अभी आपको ये जो मोह है ये कहीं ना कहीं अभी आपको बांधे रखा है। कभी किसी से, कभी किसी निज जन का मोह, कभी माया का मोह, न जाने कितने मोह जो है वो हमें बांधे रखे हैं, वो हमें बांधे रखे हैं। इसलिए जाने और पहचाने। ये जो कहना गाढ़ चिंतन कैसे होता है, ये जब ही हो पाता है जब हम उनका चिंतन करते हैं, जब हम उनका चिंतन करते हैं, जब हम उनके प्रेम में डूब जाते हैं। और सच बता रहे हैं, जो एक बार जब चिंतन जिसका होना शुरू हो जाए ना प्रिया प्रीतम का, उसके हृदय से सारे विषय जो है, उसके मन में सारे विकार हैं, वो धीरे धीरे नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए जाने प्रिया प्रीतम का चिंतन और श्रीधाम वृंदावन का वास। अब कहे कि श्रीधाम वृंदावन का वास स्वीकार करना कोई आसान बात थोड़ा ना है। अब कहते हैं इन्होंने ऐसा थोड़ा ना कह दिया और कर लिया। देखिए ऐसा हम जो इस धाम, देखिए श्रीधाम वृंदावन आपको सब कुछ प्रदान करता है, सब कुछ। हमारा मन बार बार जहाँ भागता है ना, वो उसे लाल के खींच के यहाँ ले आता है बार बार। हमें लगता है कि कैसे वास करेंगे, क्योंकि कैसे वहाँ बहुत सारा होता है कि अपना जहाँ शुरू से रह रहे हैं वहाँ हम कैसे रहे, वहाँ हम कैसे करें, यहाँ आज पूरा जीवन हमने यहाँ व्यतीत किया, अब वृंदावन में रहे। कोई कहे कि ये जो घर है ये हमें हमारे उनने बना कर दिया है, हम कैसे आ जाएं, ये बहुत ही हमारे माता पिता हैं, इन्हें कैसे ला, अगर हम इन्हें छोड़कर आ जाएं तो कैसे हो। तो देखिए जब आप वृंदावन वास करेंगे ना, तो सबके शुरू में सब, क्योंकि माया है, माया बहुत आसानी से ये वास नहीं करने देती। हम कई बार देखा है, कई बार अच्छे घुटने टेक देते हैं, अच्छे ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि ऐसा लगता है कि बस अब बोरिया बिस्तर बांधो और भागना ही पड़ेगा। ऐसी परिस्थितियां आती हैं, हम ये नहीं कहेंगे नहीं आती, कई बार आती हैं। लेकिन उस समय जब ऐसी परिस्थिति आए ना, कई बार ऐसा होता था, ऐसा नहीं कि नहीं, कई बार ऐसा होता था कि मन ना बहुत व्याकुल हो जाता था, इतना व्याकुल हो जाता था, ऐसी परिस्थितियां आती थी कि अब लगता था अब कुछ नहीं नजर आ रहा, कुछ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अज्ञानता है, ये अज्ञानता है जीव की। लेकिन फिर क्या होता था, गुरुदेव का सत्संग सुनते थे तो उसमें सब बताते थे, गुरुदेव हर एक बात बताते थे कि नहीं भाई यहाँ कैसे भी क्यों ना रहो, लेकिन यहाँ रहना है। और फिर धीरे धीरे जब भी मन भागता तो बस सिर्फ अपना सिर्फ राधा नाम, सिर्फ राधा, जोर जोर से। कभी ऐसी स्थिति होती थी कि रो रहे हैं, बहुत तेज पुकार रहे हैं, कभी इनसे ऐसे कहना कि कितना सहन करें, कितना, कई बार ऐसा हो जाता था कि कितना, और अभी भी कई बार ऐसा होता है कि कितना सहन करें, कितना, कई बार ऐसे हो जाता है। लेकिन हमने एक बात देखी है, जब ऐसी स्थिति आती है ना कि लगता है कि और कितना सहन करें, कितना सहन करना पड़ेगा, कि भाई सब कुछ छुड़वा दिया, अब वृंदावन लाकर बिठा दिया और अब फिर से सहन करना पड़ रहा है। कई बार किसी के शब्द इतने ऐसे शब्द कोई बोल देता है कि ऐसे चुभते हैं। कई बार ये बहुत आसान हो देता है, जो कहते हैं ना, हम मानते हैं बहुत आसान हो देता है कि हमने बोल दिया और आपने सुन लिया, ये बहुत आसान है। लेकिन ये मनन करना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत हृदय जल जाता है, इतनी जलन होती है बहुत ज्यादा। लेकिन
जो वो जलन होती है फिर उसके बाद बड़ी शीतलता मिलती है। ऐसा लगता है कि जैसे हाथ जल गया, उसके बाद जो ये जलन होती है, जैसे जल गया उसके बाद जैसे देखा जाए उसमें ठंडी ठंडी कोई वस्तु अगर कुछ पदार्थ लगाया जाए तो बड़ी ठंडक लगती है। ठीक ऐसे ही जब जलते हैं ना, जब मन जलता है उसके बाद एक ऐसी स्थिति आती है, परम शीतलता प्रदान होती है। और वो शीतलता ऐसी होती है कि वो जितनी भी जलन होती है सबको मिटा देती है। वृंदावन वास जब हम कर कोई भी अगर वृंदावन वास करता है ना, अब सब चाहे संसार, क्योंकि संसारी व्यक्ति है वो नहीं जान पाएंगे। जब हम वृंदावन वास करते हैं तो संसारी व्यक्ति, आपको संसारी लोग जो है वो बोलेंगे कि सब कुछ छोड़ के वृंदावन चले गए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर हम वृंदावन वास कर रहे हैं ना, तो चाहे हमारे माता पिता हैं, चाहे हमारे निज जन हैं, उन सब का भी उद्धार होता है जो वृंदावन वास करता है। ये नहीं कि आपका ही हो रहा है, और उनके हृदय में भी धीरे धीरे उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। जो अभी बिल्कुल ही आप देखिए, देखा है हमने कि एक जन आ गए परिवार से, ठीक है, एक जन आ गए परिवार से कि मुझे वृंदावन वास करना, एक जन आ जाते हैं, तो देखा है हमने कि उनके जो प्रतिकूल होते हैं वो भी सब आ जाते हैं उनके पास, सब आ जाते हैं। ये हमने अपनी आंखों से देखा, सब आ जाते हैं। और अपना तो अनुभव बस यही रहा है, जो देखा है, जो अनुभव किया है, कि जब भी मन चलता है, जब भी कोई किसी के शब्द या कभी भी ऐसी परिस्थितियां, कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि जैसा लगता है बस चारों ओर से पकड़ा हुआ है, अब कोई रास्ता नहीं, तो बस अपने हाथ तो हमेशा ही ऊपर रहते हैं। उस समय और तेज पुकारना शुरू कर देते हैं कि अब आकर बचाइए, अब नहीं सहन हो पा रहा, आके बचाइए। और सच बता रहे हैं, आके बचाते जरूर है। ऐसा नहीं है कि यहाँ लाके छोड़ दिया जाता है, ऐसा नहीं है। जैसे वो देखा नहीं कि जैसे अनाथ आश्रम होते हैं, बच्चों को लाया और छोड़ दिया गया, उनका कोई पूछने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं, सिर्फ तभी तो उसे अनाथ आश्रम कहा जाता है। लेकिन वृंदावन ऐसा है कि किसी भी अनाथ को पकड़ कर ले आए, क्योंकि वहाँ जो वृंदावन आता है वो सब अनाथ होकर ही आते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के, सब रिश्तों से तोड़कर वो यहाँ आते हैं। लेकिन वृंदावन ऐसा है कि उन अनाथों को ऐसा प्रेम दे देता है, शायद उसे जीवन में कहीं मिला होगा, शायद हमने जो अनुभव किया है, जो वृंदावन में प्रेम मिलता है, जो प्रिया प्रीतम से जो प्रेम मिलता है, उनका जो दुलार मिलता है ना, तो हम सच बता रहे हैं शायद कहीं नहीं मिला होगा। और यही हमारा बल है, हम सच बता रहे हैं, यही बल है उनका प्रेम। कभी भी कुछ हो, अब परिस्थितियां ऐसी हो ना प्रतिकूल, तो ये भी बात ध्यान रखिएगा, अब श्री जी आने वाली, जब प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, हम तो कहते हैं कभी मत घबराइएगा, कभी भी मत घबराइएगा। हम घबरा जाते हैं, अरे कैसे होगा, क्या होगा लेकिन सच बता रहे हैं, बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद। सिर्फ इस बात पर श्री जी हमसे रीझी हैं कि हमने श्री धाम वृंदावन का अखंड वृंदावन वास स्वीकार किया है। वृंदावन से बाहर नहीं जाएंगे, ब्रज में ही से ब्रज, इस ब्रज क्षेत्र से बाहर नहीं जाएंगे। ये आप कर देखिएगा। आप जीवने के लिए क्या चाहिए होता है, 2 समय की प्रसादी ही तो चाहिए, है ना, क्योंकि हम जानते हैं भाई प्रसादी के बिना तो नहीं रहा जा सकता। 2 समय की प्रसादी और एक छोटी सी छत मिल जाए, यही तो चाहिए, है ना। और कहे कि छत, अब बहुत से अरे छत अपनी तो होनी चाहिए। अरे क्या है अपना, हमें बताइए जरा, क्या है अपना? आप कुछ अपना नहीं, सिर्फ प्रिया प्रीतम अपने हैं, जो अभी यहाँ रहते हुए इन्हें दुलार हम कर रहे हैं, इनकी सेवा कर रहे हैं। और जब ये शरीर से छूट जाएंगे तब वहां जाके सेवा करनी है। सेवा तो हमारी तब भी होनी है। खूब आनंदित रहिए। काहे को इतनी चिंता करते हैं, काहे को करते हैं? चिंता करने से मिला क्या है? चिंता चिता समान है, क्या मिला है? चिंता नहीं, चिंतन, हर समय प्रभु का चिंतन। जो कहते हैं ना कि कहना बड़ा आसान होता है, अरे कहना आसान होता तो करके देख लीजिए। अगर हमारी एक भी बात झूठ लगे कि हम आपसे झूठ कह रहे हैं तो उसे कीजिए ना, वो कहते हैं ना प्रूफ करके दिखाइए, हमें कीजिए, आप गलत साबित कर ही नहीं पाएंगे। आप करना शुरू कर दीजिए प्रभु का चिंतन, कैसे भी। हम तो कहते कोई रोग भी क्यों ना शरीर का, लेकिन फिर भी उस समय भी श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश जिव्या से आएगा। उस समय भी श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश आएगा। प्रभु जब भी रीझे हैं तो प्रेम से। प्रभु हमारी माया, हमारी संपत्ति से नहीं रीझे, हमारे सुंदर वस्त्रों से नहीं रीझे। हमने तो कभी नहीं देखा, आपने देखा होगा तो बता देना आपने देखा हो। हमने तो कभी नहीं देखा कि कोई बहुत सुंदर से तैयार होकर आया, बहुत सुंदर से वस्त्र पहनकर आया है, बहुत सुंदर से श्रृंगार कर आया है, बहुत अच्छे से, तो प्रभु उससे रीझ जाए। अरे सब झूठा, सब बेकार। बनाते रहिए शरीर को सुंदर, बनाते रहिए। मन सुंदर, आत्मा सुंदर, वही प्रभु, वही इसी को ही स्वीकार करते हैं।
स्नान कर कर जाएंगे मंदिर, बिल्कुल बिल्कुल स्नान करना बिल्कुल, लेकिन अगर स्नान करने मात्र से प्रभु मिल जाते तो हम यही कहेंगे कि मेंढक और मछलियों को देखिए, 24 घंटे जल में रहती हैं, आपकी तरह तो ये 24 घंटे जल में रहती हैं, उन्हें प्रभु क्यों नहीं मिल जाते। इसलिए इस बात को समझिए, सिर्फ वृंदावन, सिर्फ वृंदावन, सब कुछ मेरा वृंदावन और मेरा कुछ नहीं। जिसने ये भाव ले आया, सिर्फ मेरे प्रिया प्रीतम, इसके अलावा कोई नहीं। हम देख लीजिएगा, देख लीजिएगा, उसी दिन वो वृंदावन में ही होगा, उसी दिन वो वृंदावन ही होगा। जिसने ये स्वीकार कर लिया कि सिर्फ मेरे प्रिया प्रीतम और कुछ नहीं, उसी दिन वो वृंदावन होगा। श्री जी कृपा करती हैं, लेकिन अगर हम धाम की सीमा से बाहर जाते हैं, श्री जी कभी बाहर नहीं करती, ये बात जीवन में ध्यान रखिए। श्री जी कभी बाहर नहीं करती, बाहर जाते हैं तो अपनी वासनाओं की पूर्ति करने के लिए, हमारी जो विषयों की मांग है उसे पूरा करने के लिए हम वृंदावन धाम की सीमा से हम बाहर जा रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। श्री जी ने कभी नहीं कहा कि जाओ बाहर, कभी कभी मत कहिएगा श्री जी कृपा नहीं करती। श्री जी कृपा करती हैं, लेकिन अभी भी जो कृपा नहीं समझते, जो कहते हैं हमें बाहर जाना पड़ता है क्योंकि उन्हें वो अपने घर प्यार है, उन्हें वो अपने बंगले प्यार है, उन्हें अपनी वो गाड़ियां प्यारी है, उन्हें अपनी वो धन प्यारा है, जिसे श्री जी प्यारी हो, वो सबको ठुकराकर वृंदावन में वास करता है और फिर श्री जी उसे सब प्रदान कराती है। क्योंकि जीने के लिए महल, बंगले, गाड़ियां, इसकी आवश्यकता नहीं है भाई, नहीं है। कहते कि अच्छा, बहुत कहने वाली बात है, बहुत सुंदर सी गाड़ी जिसके यहाँ खड़ी हो वो छोड़कर आएगा। बहुत से ऐसे जन हैं, माया को ऐसे ठुकरा कर आए हैं और आकर प्रभु की शरण में आए हैं। इतनी बड़ी बड़ी, जिनकी बहुत बड़ी बड़ी नौकरियां, आप क्या बात करते हैं, बड़ी बड़ी नौकरियां, क्या क्या घर में ऐश नहीं थी, क्या सब कुछ, जीवन अच्छे से था। अन्य देशों जब रह रहे थे तो बहुत बहुत बढ़िया जीवन, जो संसारिक दृष्टि से देखा जाए, लेकिन अब यहाँ आके पड़ता रहता कितने बड़े, कितने महामूर्ख थे, कैसे उस नरक में थे। स्वर्ग तो अब मिला, जीते जी स्वर्ग का दर्शन है श्री धाम वृंदावन। इसलिए हमारी आप सभी से यही प्रार्थना है कि अगर वृंदावन का वास मिले तो भाई स्वीकार कीजिए, कर लीजिए स्वीकार। कोई घाटे का सौदा कोई कहे कि बड़ा घाटे का सौदा है, सबको छोड़ना पड़ेगा, नहीं। जिसे वृंदावन से प्रेम हो जाता है, वृंदावन से प्रेम करने का तात्पर्य प्रिया प्रीतम से प्रेम, जिसे प्रिया प्रीतम से प्रेम हो जाता है उसे कभी कोई घाटे का सौदा नहीं रुकता, वो तो हर समय आनंदित रहता है और उसे कभी खरीदा नहीं जा सकता। इसलिए हमारी आप सभी से प्रार्थना है, सभी से, अगर वृंदावन का वास श्री लाडली जी दे रही हैं तो उसे अस्वीकार मत कीजिए। और हम अगर वास स्वीकार करेंगे, अपनी सारी जिम्मेदारियों से भाग कर आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं, ये हमारी सोच है। इसलिए श्री धाम वृंदावन का वास स्वीकार करें और जितना हो सके उतना जिह्वा पर श्री राधा नाम प्रेम कर लीजिए इनसे। सिर्फ मेरे ही हैं, जब मेरे सिर्फ प्रिया प्रीतम है, इसके अलावा कोई नहीं, तो कैसे कोई हमारा बिगाड़ सकता है, कोई नहीं। इसलिए जितना हो सके उतना श्री राधा नाम और श्री धाम वृंदावन का स्वीकार। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।